सिर्फ यही दुख है कि मेरे घर कोई बेटी नहीं। एक दिन अपनी दुकान पर बैठे बैठे रो रहे थे कि मेरी भी कोई बेटी होती, मेरे घर भी कोई पुत्री होती। जब बैठे बैठे रो रहे, ध्यान देकर के सुनिए, तो एक संत बाबा आए। संत बाबा ने कहा, सेठ जी क्या बात है? अरे आपके जीवन में तो आनंद ही आनंद है, आप क्यों रो रहे हो? तो सेठ जी ने कहा, बाबा मेरे घर आनंद तो आनंद है, हर चीज का आनंद है, कोई कमी नहीं है, पर मेरे घर कोई बेटी नहीं है, मुझे बड़ा दुख होता है, मेरी भी एक बेटी होती है। संत बाबा ने कहा, सेठ जी कैसी पागलों जैसी बात करते हो हैं? अरे क्या ये लाडली जो है वो तुम्हारी बेटी नहीं है? अरे बेटी मानना है तो लाडली को अपनी बेटी मान लो, ये किशोरी को अपनी बेटी मान लो, ये तुम्हारी बेटी नहीं है। सेठ जी ने कहा, बाबा तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, मैं तो ये सोच ही नहीं पाया है? तुरंत अपनी दुकान के पास में से एक फोटो वाले की दुकान थी, वहीं से राधा रानी का एक सबसे मनमोहक छवि, बड़ी सुंदर सी तस्वीर खरीदी और खरीद करके दौड़ते हुए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए राधा रानी के दरबार में पहुंच गए ऊपर। और पुजारी जी से कहा, पुजारी जी ये जो तस्वीर है ना, ये राधा रानी से स्पर्श करा के मुझे दे दो। बोले क्या बात है? बोले आज से राधा रानी मेरी बेटी है, मुझे दे दो। और सेठ जी ने वो जा करके राधे राधे सेठ जी ने वो जा करके अपने घर में कमरे में टांग दी तस्वीर। अब तो सुबह जगते हैं, जगते ही तस्वीर की तरफ देखते हैं, लाडो जग गई क्या? किशोरी जग गई क्या? नहा धो करके दुकान पर जाते, अरे लाडो वो को भूख लग रही, जल्दी से नाश्ता ले आ। तेरी भाभी से कह दे जल्दी नाश्ता बना देंगी, जल्दी ले आके दे देंगी। अब तो पानी भी पीते ना, तो पहले लाडो से पूछते, अरे लाडो पानी पी ले, अरे लाडो पानी पी ले, आजा भोजन कर ले। लाडो हर बात पर लाडो को पूछते। ध्यान दीजिए, राधे राधे। हर बात में लाडो का जिक्र करते हैं, हर बात में लाडो को याद करते हैं। राधे राधे। ध्यान देकर के सुनिए, थोड़ा सा प्रेम से सुनिए। एक दिन क्या हुआ, ब्रज, हमारे ब्रज में ना आज भी घर में कोई भी फंक्शन होता है ना, तो मनिहारिन चूड़ी पहनाने के लिए आती है, आज भी आते हैं। पहले क्या आती है कि हर महीने मनिहारिन चूड़ी पहनाने के लिए आती है, तो आज मनिहारिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने के लिए आई। राधे राधे। मनिहारिन ने कहा, बहुओं जल्दी जल्दी आओ, मुझे और घरों में भी जानो, चूड़ी पहनो। बड़ी बहू आई, बोली ले मनिहारिन में बड़ी बहू चूड़ी पहना दे। बीच की बहू आई, मैं बीच की बहू ले मनिहारिन चूड़ी पहना दे। छोटी बहू आई, छोटी, अरे ले मनिहारिन में छोटी बहू मोको चूड़ी पहना दे। मनिहारिन ने चूड़ी बनाई, पहनाई और पहना करके उनको बांध करके चूड़ी इनको चलवे लगी। इतनी देर में बड़ी सुंदर सी प्यारी सी एक बरसाने की एक लाली आ गई। बोली ओ मनिहारिन रुक जा, ला मोह चूड़ी पहरा दे। मनिहारिन ने जब उसको देखा तो पूछना भूल गई, तू कौन है? इतनी सुंदर लाली। आहा, कजरारे लेना, मोटे मोटे नेत्र, आहा बड़ी सुंदर छवि।
मनहारिन के नेत्रों में आंसू आके देख करके चूड़ी पहनाती गई, भूल गई, शुद्ध बुद्ध भूल गई। सोच में लगी कोई सेठ के घर आई होगी लाली, रिश्तेदारनी होगी, पहना दी, चूड़ी पहना करके चली गई। अब चूड़ी पहना करके दूसरे दिन मनहारिन पैसे की उगराई करने के लिए आई। सेठ जी की दुकान पर पहुंची, सेठ जी से कहा, हाँ जी सेठ जी लाइए पैसे दीजिए, कल चूड़ी पहना के आई हो। बोले हाँ बहू बता रही थी मनहारिन आई थी, ये ले। 3 बहुओं के जो पैसे बनते थे सेठ जी ने 300 रुपए निकाल करके मनहारिन को दे दिए। मनहारिन ने कहा, अरे सेठ जी 3 नहीं 4 पहना के आई हो, 4 जमीन ने। सेठ जी कहने लगे, वो मनहारिन झूठ मत बोले, तो पैसा ज्यादा चाहिए, बढ़के चाहिए पैसा तो वैसे ले ले, झूठ मत बोले, मेरे घर में 3 ही बहू, चौथे को ने पहनाया। बोले मैं ना जानू पर 4 ने पहनी है तुम्हारे घर में। बोले पागल मत बनावे, 3 इनके पैसा दूंगा। और मनहारिन को 3 के पैसे दे करके भगा दिया। बोले नहीं देना सेठ तो मत दे, कोई बात नहीं। राधे राधे। मनहारिन चली गई। इधर क्या हुआ, शाम को सेठ जी दुकान बंद करके घर में आए। तो रोज जब सेठ जी सो जाते थे, राधा रानी स्वप्न में आके उनको दर्शन देती थी, उनके साथ खेलती थी, जैसे एक पिता और बेटी खेलते हैं ना, ऐसे खेलती थी राधा रानी। आज महाराज जब मनहारिन को 3 लोगों के पैसे दिए, तो आज राधे राधे पिता जब भोजन पानी करने के बाद सोए, तो राधा रानी आज पिता के स्वप्न में प्रकट हो गई। और रोज जो राधा रानी पिता के साथ में खेलती थी, आज वो राधा रानी अपने पिता के सामने बैठ करके रो रही है। जय जय राधे। रो रही है राधा रानी के नेत्रों से अश्रु प्रभाव बह रहा है, रुदन कर रही है राधा रानी प्यारे। सेठ जी तो घबरा गए। सेठ जी घबरा गए। अरे लाडू कहाँ बात है, तुमको कोई तकलीफ है गई, तुमको कोई परेशानी है गई, तू काहे को रो रही है, कहाँ बात है, मुझको बता। लाडो कुछ नहीं बोल रही है। सेठ जी बिलक रहे। अरे लाडो बता तू, मैं डॉक्टर को बुला के लाऊं, तो कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो बता, मैं दवाई लेकर के आऊं, तेरे नहीं आ। राधा रानी रोए जा रही। सेठ जी पूछ रहे काय को रो रही है, बता तू सही। राधा रानी स्वप्न में प्रकट होकर के जय जय राधे और अपने पिता से क्या कह रही है, सुनिए राधे राधे। अपने पिता को बोल रही है राधा रानी, कि स्वप्न में प्रकट हुए वृषभानु की दुलारी बोली, कि स्वप्न में प्रकट हुए वृषभानु की दुलारी बोली, और कन्या बनाए तात नात ना निभायो है, कि कन्या बनाए तात नात ना निभायो है,
ये चूड़ी पहन ली मैंने जान पे तुगे हकी, पर आप मन हारिन को मोल ना चुकायो है। राधा रानी रोने लगी और कहने लगी कि तनया बनाए तेने तात ना निभायो। हे पिता, हे बाबूजी, मैंने तो अपने पिता का घर समझ करके उस मनहारिन से, अपना पिता का घर समझ करके उस मनहारिन से चूड़ी पहन ली, पर तू मुझे भूल गया। ये चूड़ी पहन ली नहीं मैंने पित जान पे तो गेह की, पर आप मनहारिन को मोल ना चुकायो है। राधा रानी रोती रोती बोली और क्या कहने लगी कि तीन बहु याद किंतु और बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को हिया भर आयो है, कि तीन बहु याद किंतु बेटी नहीं याद रही, और कहत राधिका को हिया भर आयो है। कहते कहते राधा रानी रोने लगी और कहने लगी कि तुझे तीन बहू तो याद नहीं बाबूजी, लेकिन तुझे अपनी बेटी राधा रानी लाडो याद नहीं रही। और कैसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी, राधा रानी के नहीं कि कैसी भई दूरी बोलो कैसी मजबूरी, हाय चार चूड़ी काज तेने मोहे बिसरायो है। ऐसी कहा मजबूरी आ गई बापू तेरे सामने कि चार चूड़ी के लिए तू अपनी बेटी राधा को भूल गया। जब राधा रानी ऐसा बोली तो आज सेठ जी की आंखें खुल गई और कहने लगी लाडो तू आई थी चौथी, अरे लाडो मुझे माफ कर दे। रोक रोक रोक। वो सेठ जी जो है बिलखने लगे, रोने लगे, और रोते रोते क्या किया कि सेठ जी के घर में जो तिजोरी बंद थी जिसमें पैसा था, दे राधे राधे, वो सारा पैसा उन्होंने तिजोरी में से निकाला, जितनी कमाई थी जीवन भर की, और वो सारी कमाई को एक कपड़े में बांध लिया, और बांध करके उस सारी कमाई को दौड़े हुए मनहारिन के घर की ओर। मनहारिन के द्वार पर सेठ जी रोते रोते आवाज लगा रहे, और मनहारिन मनहारिन। रात्रि के अर्धरात्रि पर सेठ जी जब पहुंचे हैं, और मनहारिन ने गेट खोला, देखा सेठ जी रो रहे हैं। तो मनहारिन ने सेठ जी से पूछा क्या हुआ सेठ जी, आप क्यों रो रहे हो? तो आज सेठ जी रोते रोते और मनहारिन से कह रहे हैं कि धन धन भाग्य तेरो मनहारी, कि चूड़ी पहन गई तब कर सो श्री वृषभानि दुलारी, कि धन धन भाग्य तेरा मनहारी, चूड़ी पहन गई तब कर सो श्री वृषभानि दुलारी, श्री वृषभानि दुलारी, श्री वृषभानि दुलारी। सेठ जी ने रोते रोते अपनी जीवन की जमा पूंजी उस मनहारिन के सामने डाल दी। ए मनहारिन,
ये मेरी जिंदगी की कमाई तेरे लिए अर्पण, मुझे क्षमा कर दे, मैं भूल गया था। मेरी चौथी एक बेटी थी जो तेरे घर से आकर के वो प्रसुभान नंदनी मेरी लाडो तेरे हाथ से आकर के चूड़ी पहन करके गई थी, मुझे क्षमा कर दे। सेठ जी रोने लगे, चरणों में गिर गए। मन हरण की थी, नहीं सेठ जी कोई बात नहीं है। सेठ जी लौट करके अपने घर आए, आकर के लाडो से माफी मांग रहे, लाडो तू मुझे माफ कर दे, मैं भूल गया था, मुझसे गलती हो गई किशोरी लाडली, मुझे क्षमा कर दे। तो ये इस कलयुग की सच्ची घटना है जो मेरी लाडली किशोरी श्यामा खुद अपने पिता के घर आकर के, उस सेठ जी के घर आकर के उनके हाथ से आकर के चूड़ी पहनती है। तो आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए, भगवान हमसे दूर नहीं है। राधे एक बरसाने की और सच्ची घटना बताता हूँ, ज्यादा वर्ष नहीं, 80 से 90 वर्ष पुरानी घटना है। एक बाबा थे, बरसाने के बाबा, उनकी उम्र करीब करीब 70 वर्ष की उम्र थी। और वो बाबा, उनका नियम था, चाहे सर्दी पड़े, बरसात हो, चाहे गर्मी पड़े, सुबह प्रातः काल मंगला के राधे राधे जय राधे, सुबह मंगला के राधा रानी के दर्शन नित्य प्रति करते थे। अब 60 साल हो गई, राधे राधे 60 साल से लोग दर्शन करने आते हैं लाडली। एक दिन बाबा के मन में एक विचार आया कि मुझे 60 साल हो गई लाडली के दर्शन करते करते, पर आज तक मैंने अपनी लाडो, अपनी किशोरी, अपनी श्यामा के लिए आज तक कोई वस्त्र नहीं पहनाया। मैंने अपनी किशोरी के लिए वस्त्र नहीं पहनाया। तो आज बाबा के मन में विचार हुआ कि दरबार में जब राधा रानी के खड़े तो लाडली से कहते, लाली कल मैं तेरे लिए वस्त्र लेकर के आऊंगा। राधे राधे ध्यान दीजिए। और आज बाबा ने अपने कुटिया में जाकर के अपना बक्सा खोलो और बक्सा के एक कोने में रूमाल में बंधे हुए कछु पैसा रखे। बाबा तो वो पैसा लिए बाबा ने, और एक सुंदर सा कपड़ा, सितारे से जड़ो भयो बड़ो सुंदर सा कपड़ा, और बरसाने की दुकान पर खरीद के लाए। और पूरी दोपहरी बैठ करके सुई और धागा लेकर के बाबा ने अपने हाथों से लाडली के लिए, किशोरी जी के लिए एक सुंदर सो एक फ्रॉक बनाई। और सोचने लगे कल मंगला के दर्शन करवे जाऊंगो, जल्दी जाऊंगो, और लाडली को कल पुजारी जी से कह के इन्हीं वस्त्रन को पहनवाऊंगा। आज पहली बार मैंने बनाए लाडली का, इन्हीं वस्त्रन पहनवाऊंगा कल लाली को। और राधे राधे जैसे बाबा सुबह हुई और उन वस्त्रन को लेकर के अटारी पर चढ़ रहे सीढ़ियों से, हे लाडली, हे राधे, हे राधे, श्री राधे, श्री राधे बोलते हुए बाबा चढ़ रहे। थोड़ी सी सीढ़ियां रह गई, एक बरसाने की छोटी सी छोरी आई और बोली, बाबा अरे जी तेरे हाथ में सुंदर सी चीज कहाँ है? अरे ये तो बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ी चमक रही है। राधे राधे जय राधे। ये तो बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ी सुंदर चमक रही है। बाबा ने कही, हाँ मैं लाली काज बना के लाया हूं। बरसाने की छोरी ने कही, ना बाबा
ये तो मोह को बड़ी सुंदर लग रही है, या मोह दे दे। बाबा ने छुपानी चाहिए कि इतनी देर में बरसाने की छोरी ने झपट्टा मारो और बाबा के हाथन में दे जो बनाई वस्त्र बनाए उनको छुड़ा के लेंगे। बाबा के पीछे दौड़े, ऊपर की ओर भाग रही है वो। अब बाबा तो 70 साल का, वो छोटी सी छोरी भाग गई। बाबा वहीं सड़ीन पे बैठ करके रोने लगे। आज पहली बार तो मैं लाडली को ये वस्त्र बना के लायो हैं, और इन्हें वो छोरी लेके भाग गई। अरे मैं बातें कह रहा हूं, मैं तो कल को दूसरी दिपा दूंगा, मानी नहीं। फिर बैठ करके रोने लगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लाडली मेरे कपड़े ने ना पहनना चाह रही, यही की वजह तो माने छुड़वा दिए, वही ना चाह रही। रोते रोते चढ़ गई ऊपर अटारी में। श्रृंगार चल रहा है, अंदर पर्दा लगा हुआ है। तो राधा रानी के दर्शन किस किसने किए? बरसाने हाथ उठा के बता। तो बरसाने राधा रानी का जो भवन है उसमें सीढ़ियां बनी हुई, उन्हीं सीढ़ियों पर बाबा बैठ गए और बैठे बैठे रो रहे हैं। वो लगे लाली लाडली मेरे वस्त्रन को ना चाह रहे, रो रहे बैठे बैठे। श्रृंगार दर्शन, श्रृंगार हो रहा है ना, श्रृंगार का पर्दा लगा हुआ है। बोले जल्दी दर्शन करके जाऊं और जाकर के फिर लाडली का कपड़ा लेके आऊं और फिर बनाऊंगा। उन्हें तो वो छोरी लेके चली गई। थोड़ी लगा लीजिए थोड़ी। उन्हें तो वो छोरी लेकर के चली गई। आज बाबा बैठे बैठे रोने लगे, राधे राधे। महाराज थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जैसे श्रृंगार आरती, श्रृंगार खत्म हुआ और पुजारी जी ने पर्दा खोला। बाबा नीचे नजर डाल करके रो रहे थे। जैसे ही पर्दा खोला, श्रृंगार आरती प्रारंभ हुई और बाबा ने खड़े होकर के अपनी नजरों को ऊपर की ओर किया तो क्या देखा कि जिस फ्रॉक को बाबा, जिस कपड़े को बाबा अपने हाथों से बना करके लाए हैं, आज लाडली किशोरी जी उसी कपड़े को पहनकर, उन्हीं वस्त्रों को पहन करके अंदर दरबार में खड़ी है। राधे राधे। उन्हीं कपड़ों को पहन करके खड़ी है राधे राधे। बाबा के नेत्रों के आंसू नहीं रुक रहे, रो रहे और अंदर से राधा रानी इशारों कर रही है, बाबा अरे वो तेरी फ्रॉक को छुड़ावे वाली कोई और नहीं, मैं ही। बाबा ने कही तू है छुड़ाएगी काय बुलाई, मैं लेके तो आ रहा हूं। बोले कल तुम मोते कह के गए हो ना कि मेरे वस्त्रन को मेरी राधे राधे। मेरे वस्त्रन को पहनियो। मैं तो तेरे वस्त्रन को पहनने का जे बैठी, लेकिन पुजारी जी दूसरे वस्त्रन को ले आए, वो स्नान करके दूसरे वस्त्र पहनावे बारे। तू जब तक ऊपर चढ़ के नहीं आयो तो मैंने सोची मैं बाबा के वस्त्र कैसे पहनूंगी, और तू इतनी देर में ऊपर चढ़ के आके तब तक तो पुजारी जी को दूसरे वस्त्र पहना देते। क्या के लिया मैं तुरंत दौड़ करके गई, तेरे हाथन में तो छुड़ा के लाई। पुजारी जी जो वस्त्र दर्रा के आया उन्हें तो अंदर दुबकाई आई और तेरे वस्त्र ला करके मैंने यहाँ धर दिए। जाते पुजारी जी ने तेरे ही वस्त्रों को पधराए दिए। यहाँ के लिया मैं तेरे वस्त्र को लेकर के आई राधे राधे। आज बाबा रोने लगे, भले हार ही जाओ ए मेरी लाडली,
कौन चाहता है? कौन कौन लाडली जी से प्रेम करता है? सच्चे दिल से बताइए। राधे राधे। और जो जो राधा रानी से प्रेम करते हैं ना, वो सभी लोग